स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास में हम आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर पढ़ रहे हैं 5.2 प्रश्नावली। तो 5.2 प्रश्नावली का पहला सवाल है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट। युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया जिसमें किस प्रकार का वो संगीत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना, ये कच्ची आकृति है, इसमें 40% है और यहाँ पे मनोरंजन। उसके बाद में इसमें 30% है लोक संगीत। यहाँ पे दिया हुआ है 10% शास्त्रीय संगीत और 20% इसमें है उपशास्त्रीय संगीत। इस तरह से ये सर्वे किया गया युवा व्यक्तियों का, जिसमें इस तरह से परसेंटेज में दिखाया गया है कि इतने व्यक्ति ये संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, यदि 20 व्यक्ति, ध्यान से देखें सवाल, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए इस बात। ये प्रतिशत में दे रखा है 10% और यहाँ पे दे रखा है 20 व्यक्ति यदि शास्त्रीय संगीत, तो शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत 10% है। तो इसको ऐसे कर लेना, माना कुल अक्स व्यक्तियों का सर्वे किया गया। हमने कुल है संख्या, वो अक्स मान लिया। अब अक्स का 10%, कुल तो अक्स मान लिया हमने, इसका 10% ही तो 20 होगा ना। तो प्रश्नानुसार अक्स का 10%, कुल हमने अक्स माना है, इसमें से 10% बराबर 20 है। तो अक्स का की जगह गुणा 10/100 बराबर 20, इसलिए अक्स बराबर ये 10/100 यहाँ गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 20 गुणा 100/10 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे तो ये 200। इस तरह से हमारे पास कुल व्यक्ति थे, इसलिए कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर 200 होगी और 200 का 10% निकालोगे तो 20 ही आएगा। उसके बाद में इसमें दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। तो इस पाई चार्ट को देखकर आप यहाँ से जवाब दे सकते हो। दूसरे बी है हमारे पास, सबसे अधिक कौन सा संगीत पसंद किया गया, तो आप मनोरंजन।
तो इसमें आप लोग सीधा ही लिखोगे सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा मनोरंजन, संगीत, ये सब संगीत के प्रकार हैं, संगीत को पसंद किया गया, ये भी हो। उसके बाद में इसमें तीसरा सी देखिए, पहले का सी, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। टोटल सीडियों की संख्या हमारे पास 1000 है, तो कुल सीडी, ब्रैकेट में सीडी बराबर 1000। इसलिए अब सभी का निकालना है। सबसे पहले शास्त्रीय संगीत, की सीडी कितनी बनेगी वो देखिए। इसको कैसे निकालना है, यहाँ पे कुल हमारे पास अब की बार 1000 है, तो 1000 का 10% बराबर 1000 गुना 10/100 कर देंगे। इसको कैंसिल करवाएंगे तो हमारे पास 100 आएगा। 100 सीडी है वो बनेगी शास्त्रीय। दूसरी तथा अब हम लेते हैं उपशास्त्रीय संगीत की सीडी या सीडियों की संख्या बराबर सीडी संख्या बराबर वही 1000 का 20%, क्योंकि यहाँ 20% दे रखा है, तो 1000 गुना 20/100 200 सीडी ये बनेगी। 200 में से 200 में कट गई, 20 को 10 से गुणा हो गया। उसके बाद में हम लेते हैं लोक संगीत तथा लोक संगीत की सीडी संख्या बराबर यहाँ 1000 का 30%, यानी 1000 गुणा 30/100 कैंसिल कराने को 300 सीडी। अंत में हमारे पास बच गई वो है मनोरंजन की सीडी। देख लीजिए तथा मनोरंजन के लिए सीडी संख्या एक 1000 का 40% गुणा 40/400। इस तरह से ये आंसर होगा। टोटल सीडी हमारे पास 1000 होगी। देखो 300, 2 500, 100 वो पहले आई थी, 600, 400 ये होगी 1000। उसके बाद में दूसरा सवाल इसी तरह का है, ये स्वयं करेंगे। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। ग्रीष्म ऋतु में जो मत डाले गए उनकी संख्या है 90, वर्षा ऋतु में 120 है, शीत ऋतु में 150 है। और फिर इसका एक पाई चार्ट बनाना है। तो तीसरे सवाल में मैं आपको पाई चार्ट बता देता हूँ। दूसरा और तीसरा सेम ही है। तो तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दूसरा आप स्वयं करेंगे, तीसरा देखिए। इसको ध्यान से देखिए, इसमें हम पाई चार्ट बनाना भी सीखते हैं।
निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने रंगों को दर्शाती है। एक सारणी दे रखी है। तीसरा सवाल है, इसमें दे रखा है रंग, एक तरफ रंग है और यहाँ पे व्यक्ति संख्या, व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। रंग हमारे पास है वो है नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल और पीला, ये 4 प्रकार के रंग हैं। उसके बाद व्यक्तियों की संख्या इसमें 18 है, 9, 6 और 3। इस तरह से एक सारणी दे रखी है। इसकी सहायता से आपको एक पाई चार्ट बनाना है, जिसको वृत्ताकार आलेख भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका पाई चार्ट बनाने के लिए आप लोग व्यक्तियों की कुल संख्या निकालो। व्यक्तियों की कुल संख्या, इन व्यक्तियों की संख्या को आप प्लस कर लोगे। 18 + 9 + 6 + 3 = 36 आता। उसके बाद में इन सभी का केंद्रीय कोण निकालोगे। तो सबसे पहले हमारे पास नीला रंग है, तो नीले रंग के लिए केंद्रीय कोण या नीले रंग को मत देने वालों का केंद्रीय कोण बराबर। नीले रंग के लिए केंद्रीय कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीले रंग के लिए मत कितने हैं, 18/36 और गुणा 360 सभी में आएगा। जितने नीले के निकाल रहे हो तो नीले वाला ऊपर लिखो, /36 टोटल नीचे आएगा, गुणा 360। ये केंद्रीय कोण संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, इसलिए हम अब यहाँ पे आप लोग इसको हल करोगे तो 180 डिग्री है। उसके बाद इसी तरह से हरे रंग के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे हम। तो हरे रंग यहाँ पे 9 है, 9/36 गुणा 360, इसको हल करेंगे तो 90 डिग्री है। इसी तरह से लाल रंग के लिए केंद्रीय कोण लाल रंग के लिए 6/36 हो जाएगा, गुणा 360 और ये हमारे पास 60 डिग्री बन जाएगी। और अंत में पीले रंग के लिए केंद्रीय कोण 3/36 गुणा 360 और ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। यहाँ पे आप जांच जरूर कर लेना, इन सभी कोणों का योग 360 होना चाहिए। तो यहाँ 180 हो गया, 180 हो गया, 90, 60, 30, 90, 180, 180, 180, 360। ये तो हमने केंद्रीय कोण निकाल लिए इन सभी के। पाई चार्ट के लिए आपको ये निकालना अनिवार्य है। उसके बाद में केंद्रीय कोण बनाने के लिए किसी भी नाप की त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 या 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लो, मीडियम सा। यहाँ इसका केंद्र है। एक त्रिज्या आप स्केल की सहायता से इसे खींचोगे और सबसे पहले आपको 180 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे आप चांदी को रखेंगे बीच में और यहाँ से 0 गिनते हुए 180 डिग्री यहाँ आ जाएगा इस तरह से, और ऐसे इसको मिला देना। यहाँ पे आपको 180 डिग्री लिखना है और इसमें पूरी सूचना बननी है। यहाँ पे नीला रंग है, यानी नीले रंग को यहाँ पे मत देने वालों की संख्या आ रही है तो नीला लिख दीजिए आप। उसके बाद हरे रंग के लिए आ रहा है तो 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ अब की बार चांदा यहाँ रखोगे, एक सिरा इसका यहाँ रखेगा इस लाइन पर और एक फिर यहाँ पे चांदा इस तरह से रखोगे तो 90 डिग्री का जो एंगल बनाओगे वो यहाँ आएगा। इस पर आप 90 लिखोगे और यहाँ इस पर हरा रंग लिखोगे, हरा, दूसरा ये बन जाएगा।
तीसरा हमारे पास लाल रंग के लिए केंद्रीय कोण है, तो लाल रंग के लिए यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ रखोगे अब चांदा। जैसे जैसे आपकी त्रिज्या सामने और आ रही है उस पर रखिए चांदे को, अगला कोण बन जाएगा। इस पर चांदे रखेंगे यहाँ पे, और इधर से 0 गिन के 60 डिग्री का कोण ये बनाएंगे। ये 60 डिग्री लिखेंगे इस पर, और इस पर लाल रंग लिखोगे आप, लाल। अंत में जो बचेगा वो अपने आप ही बन जाएगा, पीला रंग है वो अपने आप ही 30 डिग्री का ये बन जाएगा, इस पर पीला रंग। और यहाँ आप लोग लिखोगे पाई चार्ट। इस तरह से वृत्ताकार आलेख या फिर पाई चार्ट बनता है। उसके बाद सवाल नंबर इसमें आगे चौथा दिया हुआ है, इसमें आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट को देखकर सवालों के जवाब देने हैं। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शा रहा है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं, ये आप लोग स्वयं कर लोगे। इसी तरह से है, पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, पहले की तरह ये बनेगा। उसके बाद अंतिम सवाल है 5.2 का, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हिंदी में 40 है, मराठी में 12 है, तमिल में 9 है और बंगाली में 4 है। इसका भी एक पाई चार्ट आपको बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे 5 में का बता देता हूँ। पांचवें में वो का वही रहेगा, जिस तरह से तीसरा हुआ वैसे का वैसे ये बन जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है भाषा, यहाँ पे एक सारणी है, भाषा दी हुई है इधर, और इधर है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब इस भाषा को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। भाषा में सबसे पहले आ रही है हिंदी, मराठी, तमिल और बंगाली। तमिल और बंगाली। इसके नीचे इनकी संख्या देंगे 40, 12, 9 और 4। इस तरह से ये एक सारणी दे रखी है आपको। ये तो आप लोग लिखोगे यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या 40 + 12 + 9 + 4। और यहाँ पे इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास योग आएगा यहाँ पे 72। यहाँ पे सवाल इसमें एक अंग्रेजी और रह गई, अंग्रेजी और लिखी है, एक सब्जेक्ट और रह गई हमारी अंग्रेजी। अब दोबारा से देखिए, यहाँ से संख्या हिंदी में 40 है, अंग्रेजी में 12 है, मराठी में 9 है, तमिल में 7 है और बंगाली में 4 है। इन सबको इसमें 7 और प्लस करना है, तो 12, 9, 21, 4, 25, 7, 32, 32 और 40, 72 हो गए। इस तरह से तो सबसे पहले हमारे पास हिंदी आ रहा है, तो हिंदी के लिए केंद्रीय कोण, हिंदी के लिए हम केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 40 है, टोटल 72 यहाँ पे आ जाएगा, गुणा 360।
तो यहाँ पे देखो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 5, 40 गुना 5 आ जाएगा 200। ये 200 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह से अब सबके लिए कोण निकालेंगे। तो मराठी के लिए केंद्रीय कोण हो जाएगा यहाँ पे, तो मराठी के लिए यहाँ पे 9 है, तो 9/72 हो जाएगा, गुना 360, ये 45 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से फिर तमिल के लिए केंद्रीय कोण आ जाएगा, केंद्रीय कोण तमिल के लिए 7 है बट्टा यहाँ पे 72 करना, गुना 360 बराबर 35 डिग्री आ जाएगा इसका। और बंगाली के लिए केंद्रीय कोण आ जाएगा, बंगाली के लिए केंद्रीय कोण, बंगाली के लिए यहाँ 4 है, तो 4/72 टोटल है, गुना 360 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। और अंत में हमारे पास अंग्रेजी के लिए है, तो अंग्रेजी के लिए केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण अंग्रेजी का 12 है बट्टा 72 गुना 360, और ये 60। इस तरह से हम इन कोणों को यदि हम सभी को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 360 डिग्री आएंगे। और उसके बाद में इस तरह से पाई चार्ट बनाएंगे। पहले यहाँ से त्रिज्या खींचेंगे, यहाँ 200 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 180 का तो है ही, और ये फिर 200 डिग्री का 20 डिग्री का और बना देंगे हम। या फिर आप लोग 360 माइनस 200 करोगे, 0 6 160 डिग्री का कोण बना दीजिए। दूसरी तरफ हमारे पास प्रतिवर्ती कोण वो 200 का बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 200 डिग्री लिखोगे, 200 लिख के उसमें आप लोग लिखोगे हिंदी। नेक्स्ट इसके ऊपर चांदा रखोगे और उस पर 45 डिग्री का कोण बनाओगे, तो इस तरह से 45 डिग्री का कोण बनाना है। ये आप चांदे से यूज करेंगे, उसमें आप लोग लिखोगे 45 डिग्री मराठी। इसी तरह से आप आगे कर दोगे। तो ये हमारे पास बनेगा पाई चार्ट। तो ये हमारी प्रश्नावली यहाँ 5.2 कंप्लीट होती है। कल हम 5.3 पढ़ेंगे। थैंक यू।